युद्ध की, जंग की विभीषिका क्या होती है वो यहाँ आकर समझ में आता है। किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक पुंछ के बारे में कोई बात नहीं की है। बार बार यही बता रहे हैं हमने पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। हिंदुस्तान का क्या है? क्या पुंछ हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? इंडिया का पार्ट नहीं है पुंछ? पूरी जिंदगी लगा देता है घर बनाने में, फिर वो जब उजड़ता है तो तब टेंशन तो होगी ना। उस सेंटर में बैठे हुए लोगों तो तालियां बजा रहे हैं, वो जहाज चला गया, वो पार्टी फैर हो गया। लेकिन इनसे लोगों को पूछो जो इस जुल्म को सहन कर रहे हैं। मेरे बच्चे गए, मैं कुछ नहीं किया नहीं हुआ। पुंछ से आधिकारिक आंकड़ों की बात करूं तो अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत प्लीज खत्म करो इसको। हमको एटलीस्ट सिंपैथी होनी चाहिए थ्रू आउट द यूनियन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए। पाकिस्तान की तरफ से ठीक अगले दिन 7 मई की सुबह जो गोले दागे गए, जो बमबारी की गई, उसकी जद में सबसे ज्यादा ये शहर आया, इस जगह के लोग आए। इस वक्त हम पुंछ में मौजूद हैं। ये पुंछ शहर का हाल है। पुंछ जम्मू रीजन में पड़ता है। जो सीमा है, LOC है, उससे करीब 3 किलोमीटर दूर ये शहर पड़ता है, ये सिटी बस्ती है। जिस वक्त हम मौजूद हैं, तारीख आज की 9 मई है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ठीक अगले दिन 7 मई की सुबह जो गोले दागे गए, जो बमबारी की गई, उसकी जद में सबसे ज्यादा ये शहर आया, इस जगह के लोग आए। अंग्रेजी में टर्म इस्तेमाल होता है घोस्ट टाउन, हिंदी में हम कहते हैं भूतिया जगह या भूतिया शहर। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। यहाँ कोई इंसान नहीं है। जो लोग थे वो सब जा चुके हैं यहाँ से। सबके घरों पे ताले लगे हैं। ये देखो, ये आम लोगों का घर, आम लोगों की जिंदगियां, आम लोगों की जिंदगी की गति थमने की निशानी है। बेकसूर निहत्थे लोगों को इसमें घसीटा गया। ये आर्मी के बीच की लड़ाई नहीं रह गई थी। जब आप ऐसे इलाकों पर बम बरसाते हैं, हमला करते हैं, शेल्स गिराते हैं, तो आप ये साबित करते हैं कि आप रिटेलिएट नहीं कर रहे, आप इस लड़ाई को वॉर में तब्दील करना चाहते हैं। इस वक्त हम एक ऐसे घर में खड़े हैं जहां पर ठीक घर के उस कमरे में आकर शेल गिरा जहां 2 लोग सोए हुए थे। आपके यहाँ एक कैजुअलिटी भी हुई है, डेथ। अमरजीत सिंह जी, आपके भाई थे वो? मैं मेरा भतीजा था। 7 बजे मैं यहाँ पर आकर बेड पर सो गया। पगड़ी मेरे बांधी हुई थी, पगड़ी मेरी, उसमें शेल लगा थोड़ा सा। तो बस वो जो जब शेल लगा तो स्प्लेंडर पार चला गया। उनका फोर्स पार है बिल्कुल 10 फुट। तो बस उस स्प्लेंडर लाने से वो हार्ट में हो गया, लंग्स रैप्चर हो गया लेफ्ट का। उनका बाबू सर्वाइव नहीं कर सके। 2 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा पुंछ यहाँ पर है। उनको कभी अपना बेटा नहीं मिल सकता, बच्चों को कभी अपना बाप नहीं मिल सकता, मुझे कभी अपने पति नहीं मिल सकता। ये लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता। सरकारों से मैं ये कहना चाहूँगी, इन चीज़ों को प्लीज़ बंद किया जाए। बहुत जो लोग हैं वो मर रहे हैं, बिना वजह के लोग मर रहे हैं। बहुत से घर खाली हो चुके हैं। जिनको ये नहीं पता कि बम गिरने से कितना नुकसान होता है, बॉर्डर टूटने से कितना नुकसान होता है, गोलीबारी से कितना नुकसान होता है, वो हमको पता है कि जंग के फायदे हैं या नुकसान है। उस सेंटर में बैठे हुए लोगों तो तालियां बजा रहे हैं, वो जहाज चला गया, वो पार्टी फैर हो गया। लेकिन इनसे लोगों को पूछो जो इस जुल्म को सहन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं अगर ताकत है ना कुछ, तो इन बच्चों को देखो जिनका कोई सारा कोई सपोर्ट नहीं है। हम ये गवर्नमेंट से कहेंगे जो लोग तालियां मारने वाले पीछे, उन लोगों की बात ना सुनो। जो एक्सट्रीम बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, उनकी बात सुनो। बहुत प्लीज खत्म करो इसको। कोई न्यूज नहीं आ रही है कल से चैनल पे। रात को हम भी देखते रहे न्यूज यूट्यूब पे, किसी ने नहीं पूछा कि पुंछ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी बुरी हालत है पुंछ की। रात को हम इतना 1 मिनट नहीं सोए, आज 4 रातें हो गई है।
पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से बम आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतनी बुरी। अब जो लोग मैक्सिमम पुंछ खाली हो गया है, तभी उसकी वजह से कैजुअलिटीज थोड़ी कम। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं, हमारे भी अपने घर हैं। अब जिनकी कोई रिसोर्सेज ही नहीं है वो कैसे कहाँ पे रहेंगे जम्मू जाके। किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक पुंछ के बारे में कोई बात नहीं की है। जब यहाँ पे हो जाता है, जब लोग मर जाते हैं, जब कैजुअलिटीज हो जाती हैं, उसके बाद वो आके पूछते हैं जी इतना इनका घर लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, लाइफ का लॉस हो गया। उसके बाद क्या फ़ायदा, उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है मीडिया की, या क्या ज़रूरत है जर्नलिस्ट की। जब हमें ज़रूरत है तब वो आ ही नहीं रहे हैं। अभी हमें ज़रूरत है ना, तब वो आ ही नहीं रहे। बार बार यही बता रहे हैं हमने पाकिस्तान में ये कर दिया वो कर दिया। हिंदुस्तान का क्या है, क्या पुंछ हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है पुंछ। मरने के लिए हम ही खाली, फिर हमें ही गालियां दे रहे हैं। अगर हम कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं कि ऐसा हुआ, बड़े हम खुश हैं, जश्न बना रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलो तो वो हमें गालियां दे रहे हैं कि जब वार होती है तो मरते तो वहीं हैं, सेक्रीफाइस तो करते हैं। जिनके घर में सेक्रीफाइस हुआ है उनसे पूछो सेक्रीफाइस होता क्या है। मेरा बच्चा गया, मैं कुछ नहीं 10 सेकंड क्या हुआ कि नहीं हुआ। मेरा बच्चा गया, मैंने कुछ 10 सेकंड किस तरह हुआ क्या हुआ, मुझे मेरे बताए बोल जा मेरे बच्चे, मेरे बता मेरे बच्चे, मेरा बच्चे। ये वो घर है जहाँ 2 बच्चों की, इस घर में रहने वाले 2 ट्विंस बच्चों की डेथ हुई है। इसमें मेरे मामू के बच्चे थे दोनों, ये जोया और अयान की। अगर जहन की बात करेंगे दोनों की, छोटी की जो बेटी है तो उसकी तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी यहीं पे, ये बिल्कुल घर के बाहर, बिल्कुल घर के पास ये पड़े हुए थे। क्योंकि जहाँ से ऑन स्पॉट जस्ट निकलते ही ना, तो एक उधर गिर गया था बच्चा, एक इधर गिर गया था। और जो मामू थे वो तो एक साइड पे गिरे हुए थे, वो बाद में मिले हमें। और उनको तो काफी ब्लीडिंग, फादर बच्चों के जो फादर थे उनको तो काफी ब्लीडिंग भी हो गई थी। और जो उन बच्चों की माँ थी वो अभी भी उसके साथ, अपने पति के साथ है। उसने अभी तक अपने पति को नहीं बताया कि हमारे दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने लिया हुआ है कि बिल्कुल मैंने अभी नहीं बताऊंगी, जब वो ठीक होगा तो बताऊंगी। और जब बताएगी तो बाप पे क्या गुजरेगी, ये आप सोच सकते हैं। ये स्कूल था, पूरी छत उड़ी हुई है, यहाँ आके शेल गिरा होगा। आप किनको निशाना बना रहे हैं? आप कौन से मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं? अगर आप स्कूलों को, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मासूम जानें होती हैं, अगर आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन पर बम गिरा रहे हैं, उन पर शेल्स गिरा रहे हैं, उन्हें इस तरह तबाह कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ का बदला ले रहे हैं ये आप ही जानते हैं। युद्ध की, जंग की विभीषिका क्या होती है वो यहाँ आकर समझ में आता है। जो वॉर के फोरफ्रंट्स पर होते हैं, जिन पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इसका असर होता है, आप उनसे पूछिए। आप इन शहरों में रहने वाले लोगों से बात करिए, इन शहरों का हाल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। जो शोर मचता है, जो लोग कहते हैं, जो अमूमन आपको मेन स्ट्रीम में सुनाई दे रहा है, असल हाल उससे अलग है। असल तस्वीर ये है, खौफ, बर्बादी, तबाही और उसकी निशानियाँ। इस घर का हाल देखिए, उस घर का हाल देखिए, उस घर का हाल देखिए, उस बिल्डिंग का हाल देखिए, सब बर्बाद हो चुका है। जिंदगियां लगती हैं कोई घर बनाने में, कोई शहर बसाने में, और देखिए कैसे पल भर में उसको बर्बाद कर दिया जाता है। आपकी गाड़ी है? जी जी, मैं ये टेम्पो से अपना गुजारा करता था। अच्छा जी, इधर कमरा रखा किराए पे। तो परसों जब वो इधर गोले लगे तो हमको फिर सूरत नहीं रही, चाबी भी अंदर ही थी, सारा कुछ। तो आई रात में ये पूरा खत्म हो गया। गाड़ी निकालने वाले थे, यहाँ पे गोला लगा, हम भागे। हाँ, हम गाड़ी ये निकालने लगे थे परसों 7 तारीख को, यहाँ गोला लगा, हम भागे, गाड़ी छोड़ दी। आज ही रात जो हुआ ये खत्म हो गई। आपकी अपनी खरीदी हुई गाड़ी थी या किसी से आपने किराए विराए पे? ना, लोन से लिए, बैंक लोन पे थी। जी। ये सारी मवेशियाँ आपकी हैं? जी बिल्कुल हमारी। कितनी बकरियाँ, कितनी? हमारी 10 बकरियां हैं
2 गाय थी, 2 उनके बच्चे, 1 भैंस है। हाँ जी। तो आज आप लेकर जा रही हैं, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम मंडी में रह रहे हैं इस वक्त। मंडी में? जी जी। पूरा परिवार? पूरा परिवार जी। 2 दिन से अप डाउन कर रहे थे, आ रहे थे, लेकिन जब भाई रात ज़्यादा ही हुआ तो फिर अब डर गए, परिवार आने भी नहीं दे रहा है, तो फिर इसीलिए आज वापस लेकर जा रहे हैं सब कुछ उधर ही। यहाँ हमारे मकान के पीछे 2 मतलब गोले पड़े हुए हैं, पार ज़मीन है हमारी, वहाँ पे भी है, जहाँ गौशाला रखा हुआ है वहाँ पे भी था। यहाँ डेथ्स भी हुई हैं, 2-3 हमारे मतलब बच्चे थे, उनकी डेथ हुई है। इंजर्ड जो है वो ज़्यादा हुए हैं जो। तो इसलिए पूरा शहर तो अब खाली हमारी सिटी जो ये बिल्कुल खाली हो गई है इस वक्त। कुछ भागे अपने जो गाँव है इनके वो उधर भागे। आप लोग को घर की भी चिंता लगी रहती होगी, घर तो यही वो तो रहेगी, आप खुद सोचो ना, इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता है घर बनाने में, फिर वो जब उजड़ता है तो तब टेंशन तो होगी ना। फिलहाल इतना है कि बच्चे बच गए, जिंदगियां बच गई हैं, तो चलो इसी बात का शुक्र मनाने की, इतना भी अल्लाह का शुक्र है कि इतना भी बच गया। चलिए ख्याल रखिए, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर शेल गिरा होगा। हम ये जो सारे ट्रेसेस दिखा रहे हैं आपको, ये जो सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम इन जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर कर रहे, ना ही हम इन जगहों से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त पर जो एडवाइजरी जारी की गई है, गवर्नमेंट ने जो कहा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। हम केवल जो शहर का हाल है, जो तबाही के बाद का मंजर है, वो आप तक जस का तस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या हाल है, किस तरह युद्ध की विभीषिका से ये शहर बर्बाद हुआ है, ये आप समझ पाएँ। इसलिए हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा, इस रिपोर्ट को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस बात को 2 से 3 दिन हो चुके होंगे, तो हम वक्त लेकर, ताकि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कोई भी ऐसी चूक ना हो, हमारी रिपोर्ट के कारण भारतीय सेना को या जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जो रिटेलिएशन के कार्रवाई में लगे हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो। यहाँ से लोग भागे होंगे, चप्पल, जूते सब यहीं दिख रहे हैं। और इसी एरिया में जब हम चल रहे हैं, 5 जगह तो मैं आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ, दिख रही है, जहाँ पर शेल्स गिरे हैं। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे होंगे, खेतों में बाहर होंगे, उनका जो बाड़ा है, ये घर के बाहर का इलाका, वहाँ से वो किस तरह निकले होंगे, भागे होंगे, ये हम इन चप्पलों के ज़रिए, जो निशानियाँ छूटी है उसके ज़रिए समझ सकते हैं। एक और जगह जहाँ शेल गिरा, पाकिस्तान की तरफ से बहुत शेलिंग की गई पुंछ सिटी पे, जिसमें गुरुद्वारे पे गिरा, मंदिर पे गिरे, मस्जिद पे गिरे। एक मस्जिद के जो मौलाना थे, जो बच्चों को धार्मिक तालीम दे रहे थे, टीचर थे वो, हाँ टीचर थे वो, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो हमारे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के हजूरी रागी थे भाई अमरीक सिंह जी, यहाँ से वो जब गुरुद्वारे से अपनी हाजिरी लगा के अपने घर जा रहे थे, तो सिंडिकेट चौक में उनकी भी डेथ हो जाती है। उन्हीं का एक पड़ोसी सरदार रंजीत सिंह जी, उन्हीं के साथ उनकी दुकान के बाहर खड़ा था, उस शेलिंग में वो भी शहीदी प्राप्त कर जाता है। लोग फार फ्लंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठे हैं, द कीबोर्ड वॉरियर्स जब वो लिखते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन फॉर इंडियन आर्मी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वी नो वट वॉर इज़। वॉर इज़ नॉट सोल्यूशन टू एनीथिंग, वी नो रिटेलिएशन इज़ मस्ट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमको एटलीस्ट सिंपैथी होनी चाहिए थ्रू आउट द यूनियन, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए। बट बैटल फील्ड्स आर ओनली जो आर्मी है और जो पीपल हैं, जो लोग हैं हमारे पुंछ के, रजौरी के, दे नो फ्रॉम 1945 वी हैव बीन सीइंग जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं वो और आर्मी को पता है कि बैटल फील्ड क्या है। होती है। वॉर्स को ग्लोरीफाई करना बहुत आसान है, मीम्स बनाने बहुत आसान है, बट जिनके घर से कोई फैमिली मेंबर गया उनको पता है कि उनकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हुई है। पुंछ वालों की बातें तो आपने सुन ली, अब जरा पुंछ की टोपोग्राफी कैसी है जरा से ये समझ लीजिए। ये जो नीचे आपको रिहाइश दिख रही है, ये पूरा पुंछ का इलाका है, जहां से आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ये एलओसी है, ये सीमा है। इसी तरफ से जो सारे गोलाबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन दागे जा रहे हैं, वो इधर से ही आ रहे हैं। और यह सारी रिहाइश बस्ती है, जिनमें से कई लोगों के घर
इस जद में आए जब पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई और जो अभी भी लगातार हो रही है। जैसे ही यहाँ सूरज ढलता है, रात काली होने लगती है, शेलिंग की आवाज़, जो वहाँ से मिसाइलें दागी जाती है उसकी आवाज़ इतनी भयानक हो जाती है कि हर पल, हर 1 मिनट में आपको एक धमाका हुआ हो ऐसा महसूस होता है। पुंछ वालों की बातें सुनकर, यहाँ के लोगों की आपबीती सुनकर एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि पूरे देश के लिए ये वक्त है युद्ध के प्रति गंभीर होने का, इसके नतीजों के प्रति समझदार होने का। मिसाइल हमला कोई सायरन बजना या केवल बम धमाके की आवाज़ आने तक महदूद नहीं है। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, ये केवल हार जीत, कौन ज़्यादा ताकतवर, किसकी ज़्यादा गलती, इसका नहीं है। इसमें आम जिंदगियों का भी नुकसान हो रहा है, आम जिंदगियां भी जा रही हैं, आम लोग इसकी जद में आ रहे हैं। हमारी कवरेज यहाँ से लगातार जारी रहेगी। हम पुंछ में मौजूद हैं और हम यहाँ की जो भी ज़मीनी हकीकत है आप तक इसी तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ धीरज थे, मैं सोनल हूँ। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं, इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी बात जरूर रखिएगा। शुक्रिया।